नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की गणित का 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि बोर्ड एग्जाम से इस चैप्टर से 7 नंबरों के क्वेश्चन आएंगे। और इस वीडियो में अपन बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न एवं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। तो ये बिंदु 3, 4 होगा कहाँ? ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये 3 और 4 बिंदु यहाँ होगा। देखो, एक्स अक्ष के तीन निर्देशांक लेने हैं आपको और वाई अक्ष के आपको 4 लेने हैं। तो एक्स की सीध में 3 की सीध में आपको 4 तक चलना है। ये पॉइंट होगा अपना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी, तो ये वाई अक्ष है, इससे दूरी कितनी होगी? 3 होगी। यहाँ से मतलब इस वाई अक्ष से ये दूरी कितनी है? 3 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 0, 0 और 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें अपन निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए, आपके पास में x1 है 0 प्लस x2 है 5/2 यानी कि 5/2। दूसरा है y1 आपके पास में है 0 प्लस y2 है आपके पास में -3/2 यानी कि 0 में अगर -3 जोड़ते हैं तो -3 आएगा, -3/2। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5/2 और -3/2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, P5 - 4 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूरी वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसा करना, x अक्ष से अगर आपको दूरी पूछे तो y निर्देशांक बताना है, पॉजिटिव बताना है। अगर माइनस है तो भी पॉजिटिव ही बताना है, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो 5 - 4 की x अक्ष से दूरी -4 है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसलिए 4 हो जाएगी। C इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका C सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिंदुओं A x+4 y+5 तथा B पॉइंट है कोई 6 - x, 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। मध्य बिंदु का ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सूत्र जिक्र किया था। क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर आपके पास में x1 है x+4 प्लस x2 आपके पास में है 6 - x/2। x से x कट गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो 4 + 6 बराबर 10, 10/2 का मतलब 5। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2, यानी कि y1 कितना है आपके पास में? y + 5 प्लस y2 कितना है? 3 - y/2। y से y कट गया क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का है। 5 + 3 बराबर 8/2, यानी कि 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आ गया। तो आपके पास में निर्देशांक हो गए 5 और 4। 5 और 4 किस ऑप्शन में है? बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5वां, क्वेश्चन नंबर 5, ये चौथा था। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिंदुओं 3 - 2 तथा 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। ये दूरी सूत्र होता है। यदि कोई P पॉइंट है जिसके निर्देशांक हो x1, y1 और इसके निर्देशांक हो Q के x2 और y2, तो
इनके बीच की दूरी सूत्र होता है पी क्यू बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिए आप। इस सूत्र से अपन देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिंदु आपके पास में पी पॉइंट का निर्देशांक 3 और -2 है। इस सूत्र में मान रखेंगे अपन x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 5 माइनस y1 का मान है -2। तो सूत्र का माइनस है और माइनस माइनस ये माइनस का 2 रख देते हैं का होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। √4 में से 1 गया 1 बच गया, 4 में से 3 गया 1 बच गया का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 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 प्लस हो गया तो 5 + 2 7 हो गई 7 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 7 का स्क्वायर 49 होते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 + 49 50 यूनिट आ गया उत्तर। यह आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु Q 0 और 1 बिंदुओं P के निर्देशांक है 5 - 4 और R के निर्देशांक है x और 6 का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का ये रहा फॉर्मूला। क्या होता है? x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। तो अपन इस फॉर्मूले में ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए ये Q पॉइंट है जो बीचों बीच है जिसके निर्देशांक हैं 0 और 1। P पॉइंट है, ये P पॉइंट यहाँ है 5 और -4 और R पॉइंट है x और 6 का मध्य बिंदु है। कौन? Q पॉइंट। और Q पॉइंट के निर्देशांक हैं 0 और 1। तो अपन सूत्र पढ़ चुके हैं मध्य बिंदु का। x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2। तो अपन x का मान यहाँ 0 है तो 0 रख देते हैं। और x1 कितना है देखिए, x1 है 5 प्लस x2 कितना है? x2 x है बट्टा 2। इसको सोल्व करते हैं तो 0 को 2 से गुणा करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। जो भी मुझसे टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। 0 कहता है किसी भी संख्या को, तो 0 हो जाएगा। और प्लस आगे 0 बराबर 5 + x। अगर 5 को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x बराबर -5। यही आपसे पूछा गया था कि यदि बिंदु यह है मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात करो। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला अपना 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन है, बिंदुओं 5 - 6 और -1 -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं अपन। ये आपके पास में P पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं 5 और -6। दूसरा है Q पॉइंट है जिसके निर्देशांक है आपके पास में -1 और -4। फिर कहता है को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष। अब आपको पता है कि ये जो y अक्ष है इस पर हमेशा ये जो y अक्ष है y अक्ष पर हमेशा x बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y अक्ष पर x का कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया और y रहेगा। ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपको पता है कि आपको इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। तो अनुपात ज्ञात करने वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप k अनुपात 1 मानकर करना सरल रहेगा आपके लिए। अब अपन जानते हैं कि अनुपातों वाले सूत्र आपको पता होगा। x बराबर m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। ये आप सूत्र याद कीजिए। और y बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। तो इस सूत्र से देखिए x बराबर क्या होना चाहिए? x बराबर यहाँ क्या है? 0 बराबर m1 कितना है आपके पास में? k इंटू x2 कितना है आपके पास में? -1 प्लस
m2 कितना है आपके पास में 1 इंटू x1 कितना है आपके पास में 5 बट्टा m1 कितना है k प्लस m2 कितना है आपके पास में 1। अब आपको पता है k प्लस 1 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो जो भी मुझसे टकराएगा खुद 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब बचेगी कौन, k को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 5 और बराबर में ये 0। अब आप k को उस तरफ शिफ्ट करते हो तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आपके पास में आ जाएगा 5। k बराबर आपके पास में 5 आ गया। इसका मतलब आपके अनुपात हो गए 5:1। अगला क्वेश्चन है अपने पास में बिंदुओं ए बी और -a -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास में दूरी सूत्र से आप x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -a, तो -a माइनस x1 क्या हो जाएगा आपके पास में, x1 होगा a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना होगा आपके पास में -b माइनस y1 कितना होगा आपके पास में b का होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का a और a मतलब माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ये और माइनस का भी ये, माइनस माइनस ये भी माइनस के 2b का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो या प्लस हो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। या ऐसे समझ लो -2a को अगर -2a से अगर आप गुणा करोगे तो प्लस का होगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 और b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया। अब 4 को अगर अंडर रूट से आप बाहर निकालते हो, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो आंसर आएगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है आपके पास में मूल बिंदु से बिंदु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार परीक्षा में आ सकता है। मूल बिंदु से बिंदु A 4 - 3 की दूरी क्या है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। तो ये आपके पास में पॉइंट है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 9वां। मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 0 और अगला पॉइंट बी है वो आपको दिया हुआ है 4 और -3, 4 और -3। अब दूरी ज्ञात करनी है आपको। दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ बराबर √x2 कितना है 4 -x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 4 - 0 का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का मतलब -3 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर या प्लस 3 का स्क्वायर हमेशा 9 ही होगा, प्लस में ही होगा। 16 + 9 मतलब √25 और √25 का मान 5 यूनिट होता है। 5 यूनिट कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निर्देशांक ज्यामिति के इस चैप्टर में आपको 2 ही सूत्र याद करने हैं। पहला सूत्र है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। और दूसरा है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2।
ये 2 सूत्र आपको याद करने हैं इस निर्देशांक ज्यामिति में। इन 2 सूत्रों के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।